हेलो फ्रेंड्स, हॉक इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। चलिए, आज एक सीलिंग फ़ैन आया है, हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन। तो इसका क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले देखते हैं। सीरीज़ पे जोड़ना है आपको हर वक्त। सीरीज़ पे जोड़ लिया और इसको चालू करते हैं। तो ये जो है थोड़ा घूम के ही बंद हो गया और गौ गौ कर रहा है, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है पर घूम नहीं रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, नट ओपन करना है और वायर जो है उसका कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब वायर सही है कि नहीं। अंदर कॉयल जो है वो सबसे पहले चेक करना है। कॉयल का एक टर्मिनल कटने पर भी ऐसा होता है और बीच का जो शेफ्ट है वो घिस जाने से भी होता है और बियरिंग जाम के वजह से भी होता है। तो सबसे पहले जो है वायर चेक करना है, कैपेसिटर से अलग करना है और उसके बाद तीनों जो वायर हैं कॉयल के अंदर से जो 3 वायर हैं आया है उसमें उस 3 वायर को सीरीज लैम्प से चेक करना है। तो तीनों में कंटिन्यूटी दिखा रहा है और लोहे में भी टच करके देखना है कि बॉडी है कि नहीं। तो चलिए, बॉडी नहीं है, तीनों फेज भी सही है, मतलब हमारा जो कॉयल है वो सही है। तो अब पूरा फ़ैन का नट जो है सारा 3 नट ओपन खोलना है, खोल के फ़ैन को निकालना है और अंदर शेफ्ट देखते हैं कि शेफ्ट घिस गया है या बियरिंग जाम है। तो तीनों नट को ओपन करके आपको हल्का सा उठा के देखना है कि कौन सा वाला उठ रहा है। तो उठाने से दिख रहा है कि नीचे वाला जो प्लेट है वो खुल गया, मतलब शेफ्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है वही लूज है, वही घिस गया है। तो ये ज़्यादातर होता है टाल के वजह से होता है, ज़्यादा फैन हिलने से वो जो शेफ्ट है वो घिस जाता है। ये वाला जो शेफ्ट है इस साइड का वो ज़्यादा घिस गया है और अंदर वाला भी जो है, मतलब ऊपर वाला जो शेफ्ट है वो भी थोड़ा घिसा है पर उतना ज़्यादा नहीं घिसा है। तो सबसे पहले जो करना है, नीचे वाला शेफ्ट का नीचे का जो पोर्शन है उसको पंचिंग करना है। तो एक आप स्टील का कीला ले लीजिए। स्टील का कीला आपको सैडल में मिल जाएगा, चाइना सैडल जो आता है उसमें स्टील का कीला है। उससे आपको एक हैमर लेके पंचिंग करना है। पंचिंग करने से क्या होगा, आपका जो शेफ्ट है वो खुरदुरा हो जाएगा। थोड़ा खुरदुरा होने से जो वो एरिया में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एरिया जो है जो बियरिंग पे जो घुसता है वो एरिया थोड़ा बड़ा होता है। तो बड़ा होने से आपका अंदर घुस जाएगा। जो ऊपर वाला जो शेफ्ट है उसको भी थोड़ा पंचिंग कर लेते हैं कि टाइट होने से आपका जो शेफ्ट है वो अच्छे से लगेगा। और बियरिंग जो है दोनों बियरिंग में ग्रीज लगा लेना है, लगा के उसको फ्री कर लेना है, क्योंकि जब ओपन किया है तो ग्रीज भी कर लेना चाहिए। और जो कॉयल है उसमें बर्निश दे देते हैं। कॉयल में बर्निश देने से हीट कम होता है, तो कॉयल का लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। और बर्निश देने के बाद आपको थोड़ा टाइम तक सूखने देना है और उसके बाद फिटिंग करना है। तो जो शेफ्ट हैं वो चेंज करने से बहुत अच्छा होता है, पर चेंज करने से कॉयल भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए पंचिंग करके फिटिंग करना ही सही है। तो सबसे पहले आप पंचिंग कर लीजिए, करके इस तरह से फिटिंग कीजिए तो ये ज़्यादा सही होगा। और उसके बाद जो है कैपेसिटर घुमा के देखना है आपको कि घूम रहा है कि नहीं। और उसके बाद कैपेसिटर फिटिंग करना है। तो सबसे पहले नट फिटिंग कर लेते हैं। चारों नट को अच्छी तरह से कस लेना है और अगर जाम होता है तो थोड़ा साइड से हैमर पीटना है तो थोड़ा लूज हो जाएगा। और घुमा के देखना है कि आपका सही से घूम रहा है कि नहीं। तो मेरा जो है सही से घूम रहा है, तो सही ठीक है। तो अब कैपेसिटर फिटिंग करते हैं। कैपेसिटर जो है वो रेड वाला वायर को छोड़ के और जो 2 वायर है उसमें फिटिंग करना है। फिटिंग करके आपको सीरीज लैम्प से चेक करना है कौन सा वाला रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो रेड वाला में एक लगाना है और कैपेसिटर का जो 2 लीड है उसमें एक टच करके देखना है कि किस तरफ घूम रहा है।
फैन जिस तरफ घूम रहा है ऊपर वाला शेफ्ट उसका उल्टा साइड घूमेगा। मतलब फैन जिस साइड घूमता है वो ऊपर वाला रॉड उल्टा साइड घूमेगा, तो समझ लेना कि वही सही है। तो ये जो 2 ऊपर वाला है वही वो 2 में फिटिंग करना है, और एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसके अंदर घुसा के आपको चेक करना है, सीरीज में ही चेक करना है हमेशा। तो मेरा जो फ़ैन है वो फुल स्पीड में घूम रहा है, तो फ़ैन बहुत ही सही हो गया। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। अगर बियरिंग है तो बियरिंग चेंज कर देंगे, अगर शेफ्ट है तो पंचिंग करना है। अगर नया कॉयल फिटिंग करना है तो शेफ्ट आप चेंज कर सकते हैं, पर पुराना कॉयल में शेफ्ट चेंज करना वो सही नहीं होता है। बस आज के लिए इतना ही।